Yes, everybody. Again, to the extension of section formula which we have studied in class 10th, इसको समझते हैं. पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th. क्लास 10th में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर ये कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और यहाँ पे कोई पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, सही है, और ये R पॉइंट इसको डिवाइड करता है m/n में, तो हम इस R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. आपको याद होगा कुछ ऐसी फिगर हम याद रखते थे. तो x क्या होता था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. आई होप यू रिमेंबर दैट. y क्या होता था, m इंटू प्लस n इंटू अपॉन. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टॉपिक, दैट चैप्टर एंड दिस चैप्टर? तब पढ़ते थे हम 2D ज्योमेट्री, आज क्या पढ़ रहे हैं? तो भाई पक्का यहाँ पे इसके पास Z1 आया होगा और इसके पास Z आया होगा और इसके पास Z2 आया होगा. तो अब जल्दी से बता दो Z क्या होगा, m इंटू प्लस n इंटू अपॉन, क्या कुछ मुश्किल? एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम. अगर ये बात सबको क्लियर है तो ये मेरा बना इसका पहला कॉन्सेप्ट. whenever the section is internal means whenever R lies between P and Q, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरनल सेक्शन. क्या बोलते हैं? इंटरनल सेक्शन. फिर बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्शन की. और आई एम वेरी मच श्योर बहुत बच्चों ने इसका कॉन्सेप्ट पिछले साल नहीं पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने. आई एम वेरी मच श्योर ऑन दिस कि अगर मेरा पॉइंट P जो है x1 y1 z1, ये पॉइंट है Q जो है x2 y2 z2, और ये पॉइंट R विच इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली इन अ रेशियो m/n जो कि x y z है. तो बताओ x क्या होगा? याद है किसी को? नहीं, नो मैडम, मिड पॉइंट वाला अगला कॉन्सेप्ट है इसका, नहीं याद. एक्सटर्नल सेक्शन क्या थी? x क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n. इसी का नेगेटिव y क्या था, my2 माइनस my1 अपॉन ny1 सॉरी अपॉन m-n. एंड z क्या था, mz2 माइनस. अब बी वेरी ऑनेस्ट, किस किस को ये नहीं पता? हाँ नहीं पता, समरवीर को. हाँ जी करण, नहीं पता. आओ जी आपको समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में. काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं है, और मैं ये हैरान हूँ कि जिन्होंने मेरे पास 10th किया वो भी कह रहे हैं हमें ये नहीं याद. अब समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या था. इंटरनल सेक्शन में हम क्या लिखते थे, PR रेशो RQ इज इक्वल टू m/n. इसमें कहते थे ये हिस्सा m है और ये हिस्सा n है. आई होप याद होगा सबको, याद है? श्योर. आज भी वही सेक्शन बोल रहा हूँ, PR रेशो RQ m/n. इसका मतलब ये पूरा रेशो m है PR से, और RQ मतलब ये रेशो n है. सब एग्री कर गए? तो ये रेशो क्या होगी, इतना हिस्सा क्या होगा, m-n होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब Q जो है P और R को डिवाइड किस में कर रहे हैं, m-n रेशो n में. m-n रेशो. अब मैं आपके सामने इसका प्रूफ करने जा रहा हूं. प्रूफ मांगेंगे नहीं, पर ये याद रखना है एक्सटर्नल सेक्शन में माइनस हो जाता है. क्या हो जाता है? माइनस. अब ध्यान से देखना, अगर प्रियल मेरे से कोई x2 मांगे, क्या मांगे, x2, तो मैं लिख सकता हूं m-n इंटू x. बोलो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, प्लस n इंटू x1 अपॉन m-n प्लस n.
यही फॉर्मूला करते हैं ना, दिस प्लस दिस। जब m प्लस n करते हैं तो यही फॉर्मूला होता है। तो ये रेशो प्लस ये रेशो, यस और नो। अब n और n कट गए, ये m कहाँ चला गया, उधर चला गया, तो क्या बन गया mx2, ये मल्टीप्लाई हो गया m माइनस n इंटू एक्स प्लस nx1, सही है। ये इधर ले आओ, mx2 माइनस nx1, और ये m माइनस 1 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, ये किसकी वैल्यू आई है, किसके पॉइंट्स की, r की। तो x मेरा क्या बना, mx2 माइनस अपॉन ऐसे y वाले ऐसे z वाले, हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा सबको, बोलिए श्योर। याद रखना क्या है, कुछ नहीं सोचना, जो उसने अगर इंटरनल सेक्शन का जो रिजल्ट था प्लस प्लस था, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, एक्सटर्नल सेक्शन में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस, दैट्स इट, इट्स ऑल सेम। करिए नोट पहले। बेटा सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन के अंदर दो चीजें होंगी। एक चीज जब लिखा होगा रेशियो इज इंटरनल और रेशियो इज एक्सटर्नल, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने हैं। कई बार रेशियो इंटरनल एक्सटर्नल नहीं दिया होता, तो उस केस में याद रखना, अगर मेरी रेशियो पॉजिटिव है तो इंटरनल है, और अगर मेरी रेशियो के आगे माइनस साइन है तो ये रेशियो कौन सी है, एक्सटर्नल है। इज दैट क्लियर, समझ आ गया, ये पॉइंट याद रखना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, सेक्शन फॉर्मूला का थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और R जो है बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन किए ऐसे 10th में। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, इसके हैं x2 y2 z2 और इसके x y z, अगर ये R, इफ R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो पक्का PR रेशियो RQ क्या होगी, 1:1। तो अगर 1:1 है मतलब M की वैल्यू भी 1, N की वैल्यू भी 1। ये हमने 10th में ड्राइव किए हुए हैं, बट मुझे लगता है अब आपको याद होने चाहिए। तो बताओ x क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, और y क्या होगा, और z1 z क्या होगा। ये बात याद आई, करिए नोट। यस एवरीबॉडी, अब एक सेक्शन फॉर्मूला का लास्ट रिजल्ट अगर हम बात करें, इफ यू रिमेंबर सेक्शन फॉर्मूला इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रूव कोलिनियरिटी, जो कि एडवाइजेबल मेथड नहीं कहा जाता, मुश्किल माना जाता है ये मेथड, बट आना चाहिए। कई बार पेपर में कह दिया जाता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो थोड़ा मैं आपसे चर्चा कर लूं कि अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, R है और ये पॉइंट Q है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ठीक है, हाउ यू यूज सेक्शन फॉर्मूला टू प्रूव कोलिनियरिटी, कुछ याद आया होगा 10 से, तो मैं आपको याद करवाऊं। आप एज्यूम करते थे उसमें कि लेट R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो K:1। आए हो, आ गए, वापस आ गए गेम में, याद है कि नहीं, K:1 में। तो आप इसको एज्यूम करते थे K:1 से, ठीक है, और वो रेशियो यूज करके आप x वैल्यू जो भी गिवन वैल्यू होगी 2 3, आप यू यूज x वैल्यू एंड K:1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K, and then using value of K we find
वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है, उसमें अकेला 10th में करते थे, वाई वैल्यू ढूंढते थे। मैं इसका भी क्वेश्चन भी कराता हूं। अगर वैल्यू ऑफ वाई और वैल्यू ऑफ जेड दोनों मैच कर जाएं, अगर वैल्यू ऑफ वाई एंड वैल्यू ऑफ जेड दोनों मैच कर जाएं, इफ बोथ गिवन वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड मैचेस with the result obtained, then we claim that point R lies on PQ, so PQ and R are collinear। PQ और R क्या हो जाते थे? कोलिनियर। मैं आपको याद करा दूं, पहले x वैल्यू यूज की, लेट्स सपोज ये वैल्यू है 2, 7 और 8, 2 यूज करके मैंने k रेशियो 1 से k निकाल दिया, इसकी रेशियो अब एज्यूम करो और y निकालो। लेट्स सपोज y सॉल्व किया, 7 आया और गिवन भी 7 है, और z जो 8 है सॉल्व करके भी 8 आया और गिवन भी 8 है, आप कह दोगे दैट पॉइंट r लाइज ऑन PQ, तो PQ R आर कोलिनियर। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी गलत हो गई तो हम कहेंगे वो पॉइंट उस पे लाए नहीं कर रहा, सो दीज आर नॉट कोलिनियर। मुझे याद है 10th में भी हम कम लगाते थे, पर ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि इवन बोर्ड्स में भी 10th के ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला टू प्रूव द कोलिनियरिटी। क्या ये बात समझ आई? अब एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर अगर बताऊं, इफ रेशियो इज टू बी फाउंड and all points P, Q and R are given, then क्या करते थे? We assume, very good, we assume ratio to be K ratio 1। हम रेशियो को क्या एज्यूम करते थे? K ratio 1। क्या ये बात याद आई? टेक्निकली हमारा ये टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला खत्म हो गया, जल्दी करिए नोट।